गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8B। आज 5 अगस्त से आपके ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस स्टार्ट हो रहे हैं और मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम लोग ज्योग्राफी का हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो पहला चैप्टर है हमारा स्थानिक समय एवं मानक समय। मैं आशा करता हूं कि आपके सामने किताब है और किताब से ही हम लोग अभी इसके बाद आने वाले सभी वीडियोस को बारकाई से देखेंगे, पढ़ेंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई रेगुलर करते रहिए। यहाँ पे हमको दिया गया है, पृथ्वी पर दिनमान एवं रात्रिमान की कालावधि निरंतर क्यों बदलती रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों बदलता रहता है? नहीं। विश्व के मानचित्र पर एक अंश के अंतर से खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? किसके परिणाम स्वरूप हमें सूर्य पूर्व से परिचय की ओर जाते हुए दिखाई देता है? पृथ्वी की परिभ्रमण की दिशा बताओ। पृथ्वी के परिभ्रमण के दौरान प्रतिदिन कितनी देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती है? किस देशांतर रेखा पर तिथि बदल जाती है? प्राचीन काल में काल का मापन कैसे किया जाता होगा? वर्तमान समय में काल मापन के लिए कौन से साधनों का उपयोग किया जाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग इस पाठ में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं बेटा कि आपका ये जो पहला प्रश्न है, पहले में दिन और रात की कालावधि क्यों बदलती रहती है, इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि सूर्य जो है वो स्थिर है, उसके चारों ओर पूरे ग्रह घूम रहे हैं, है ना। ये पाठ हमने 5वीं कक्षा में भी देखा हुआ है और उसके बारे में सभी ग्रहों के बारे में आपको जानकारी पता है ना। जैसे कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो वो खुद के चारों ओर भी घूमती है। तो जितना भाग सूर्य के घूमते समय एक दिन जब वो पूरा करती है, एक परिक्रमा जब उस परिक्रमा करते समय वो अपने स्थान पर आती है, तो जितना भाग उसका सूर्य के सामने होगा वहाँ पे रोशनी होगी और जितना भाग सूर्य के पीछे होगा वहाँ पे क्या होगा, अंधेरा। इसी वजह से जब वो घूमती है तो एक समय जितना कालावधि उसको घूमने के लिए लगता है, तो उसके सामने जब वो सूर्य रहेगा तब हमारे सामने हम उजाले में रहेंगे और जब वो अंधेरे में आ जाएंगी तब हमारे यहाँ पे रात होगी। तो इसी वजह से पृथ्वी घूमते समय रात और दिन होता रहता है। तो देखते बेटा भौगोलिक स्पष्टीकरण। ये भौगोलिक स्पष्टीकरण में आपको दिनचर्या बताई गई है हमारी क्या है। हम सुबह जल्दी उठकर दांत मांजते हैं, स्नान करते हैं, नाश्ता कर विद्यालय जाते हैं, कक्षा में अध्ययन करते हैं, घर वापस लौटते हैं, शाम को मैदान पर खेलने जाते हैं, रात में भोजन करते हैं और दांत मांजकर सो जाते हैं। यह हमारी दिनचर्या है। तो दिन भर हम ऐसी गतिविधियां करते हैं। हमारी दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक गतिविधि का समय तय करने की आवश्यकता होती है। जब जब हम लोग अपनी दिनचर्या करते हैं तो हमारी जितनी गतिविधियां होती रहती हैं उन सभी का एक निश्चित समय होता है और उस समय से ही वो की जा सकती है। अन्य समय पे की जाएगी क्या? नहीं। उसी तरह प्राचीन काल में काल मापन हेतु लोग विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं एवं साधनों की सहायता लेते थे। निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर वे दिन का विभाजन करते थे, जहाँ पे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की समयावधि को हम लोग दिन मान कहेंगे, यानी कि दिन कहेंगे। दिन मान होता है तो सूर्यास्त से लेकर अगले सूर्योदय तक की समयावधि रात्रिमान कहलाती है, यानी कि रात्रि कहलाती है। एक सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक की कालावधि एक पूर्ण दिवस कहलाएगा। पहले प्राकृतिक घटनाओं अथवा जल घड़ी, बालू की घड़ी इत्यादि साधनों का उपयोग कर समय बताया जाता था। देखिए बहुत प्राचीन काल में
जल घड़ी होती थी, जल घड़ी और बालू की घड़ी होती थी, है ना। ऐसे आप लोगों ने एक देखी होगी, जहाँ पे बालू रखी हुई होती है, जैसे उसको घुमा दिए पलटा दिए तो फिर वो दोबारा शुरू होती है, तो उसका मध्य समय और ख़त्म होने का समय हम लोग को समय समय की जानकारी बताता है। जैसे अभी प्रातः काल हुआ है और फिर थोड़ी देर में फिर एक प्रहर हो जाएगा, फिर दूसरा प्रहर हो जाएगा, फिर तीसरा प्रहर हो जाएगा, है ना। इस तरह से प्रहर प्रहर की जानकारी बालू की घड़ी और जल घड़ी हमको बताया करती थी। तो एक पूर्ण दिन हम लोग का किसको बोलते हैं बेटा, जब एक पूर्ण दिवस होता था सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक। हाँ, सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक जब एक पूर्ण दिवस हम लोग कहते थे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे पृथ्वी के परिभ्रमण हेतु 24 घंटे अर्थात एक दिन की कालावधि होती है ना। तो एक दिन का अगर समय यहाँ पे लगता है तो जिस ओर सूर्योदय होता है उस दिशा को हम लोग पूर्व दिशा मानते हैं। इसकी विरुद्ध दिशा जो होती है वो पश्चिम दिशा को हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। यानी कि सूर्य की ही दिशा, सूर्य घूमने की दिशा और सूर्य जहाँ से उगम होता है, जहाँ से वो निकलता है, उसको हम लोग पूर्व दिशा कहते हैं। तो पूर्व और उसके विरुद्ध दिशा को हम लोग पश्चिम दिशा कहेंगे, है ना। तो ये दो दिशाएं हम लोग को समझ में आ गई है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के परिणाम के कारण ही सूर्योदय, मध्याह्न और सूर्यास्त एवं मध्यरात्रि का अनुभव हम करते हैं। परिभ्रमण के दौरान पश्चिम की ओर देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से जाती हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बताई जा रही है बेटा, परिभ्रमण के दौरान पश्चिम की ओर की देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से जाती हैं और पूर्व की ओर की रेखाएं धीरे धीरे अंधेरी की ओर बढ़ती है। जिन देशांतर रेखाओं पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां सूर्योदय होता है, जिन रेखाओं पर अंधेरा होता है वहां सूर्यास्त हो रहा होता है। अब इससे ये आपको समझ में आ रहा है बेटा कि परिभ्रमण के दौरान पश्चिम की ओर जो देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से जाती है ना, तो वहां पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो उसे हम लोग ये मानकर चलेंगे कि सूर्योदय हो रहा है। और जब इन रेखाओं पर अंधेरा होता है, मतलब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, तो उसे हम लोग सूर्यास्त कहेंगे। तो किसी बस में यात्रा करते समय खिड़की से बाहर देखने पर हमें पेड़, बिजली के खंभे, इमारतें इत्यादि हमारे विरुद्ध दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, है ना, हिलते हुए दिखाई देते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग बैठे हैं और वो हिल रहे हैं, तो वो विरुद्ध दिशा में जाते हुए दिखते हैं। हम लोग इधर जा रहे हैं तो वो उधर वापस में उल्टी दिशा में जाते हुए हम लोग को दिखेंगे। वस्तुतः वे स्थिर होते हैं और हमारी बस आगे जा रही होती है। इसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जैसे कि हम लोग को इस दिशा भ्रमण की वजह से हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग स्थिर हैं, हाँ स्थिर हैं और बाजू बाजू की जो वस्तुएं हैं वो घूम रही है, परंतु ऐसा नहीं होता। हम लोग को ऐसा भास होता है। उसी तरह पृथ्वी पर भी ऐसे ही हम लोग घूम रहे हैं और हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग स्थिर हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसलिए हमें प्रतीत होता है कि सूर्य का स्थान पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतिदिन बदलता है। तो देखिए बेटा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जब जब पृथ्वी घूमती रहती है तो हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रतिदिन बदलती रहती है, बदलती जा रही है, परंतु हम लोग स्थिर नहीं है। हम लोग भी पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। उसकी एक दिशा है ना, जिसको हम लोग कौन सी रेखाओं से माप कर सकते हैं बेटा, देशांतर रेखाओं से सूर्य की रेखाएं हम लोग जान सकते हैं। उसकी एक दिशा है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने की एक दिशा है। उसी से हम लोग ये समझ कर चल सकते हैं कि एक प्रतिदिन सूर्य जो घूम रहा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। तो यहाँ पर हमारा कुछ जो भी आज हमने अध्ययन किया है वो अध्ययन से आपको एक बात समझ में आ रही है कि दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, देशांतर रेखाएं क्या हैं, है ना, सूर्योदय क्या है, सूर्यास्त क्या है, फिर एक दिन क्या होता है, 24 घंटे से एक दिन बनता है ना। पृथ्वी के स्वयं
के चारों ओर घूमने की क्रिया को हम लोग परिभ्रमण कहते हैं, और परिभ्रमण की वजह से ही दिन और रात हो रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपनी किताब से अच्छे से पढ़ के देखिए और ध्यान से पढ़िए, ताकि हम लोग को और इसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आ सके। तो क्लास आज हमने शुरुआत की है बेटा। शुरुआत में मैं ज़्यादा आप लोग को ज़्यादा नहीं समझाना चाहता हूँ, जितना आज हमने पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर आप लोग इसको पढ़ के देखिए, जानने की कोशिश करिए, है ना। इनकेस आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग ग्रुप में कोई पार्ट नहीं समझा उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रोज़ डेली आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास। इस कोरोना आपातकालीन स्थिति में आप लोग खुद का ध्यान रखिए, है ना। तो और टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय। गॉड ब्लेस यू।